अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कर्व्ड स्पेस टाइम। ठीक है, सबसे पहले जब हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में हम उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी यहाँ पे करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर है, बस हमें एक कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि कर्व्ड स्पेस टाइम क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इन 1907 मिन्कोस्की इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्पेस टाइम। 1907 में क्या हुआ था, हम मिन्कोस्की स्पेस टाइम में हम यही चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि मिन्कोस्की एक साइंटिस्ट था जिसने 1907 में यानी कि 1907 में स्पेस टाइम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। बट लेकिन दैट वाज एक्चुअली फ्लैट स्पेस टाइम। बट वो मिन्कोस्की ने जो जो कंसेप्ट दिया था स्पेस टाइम के बारे में, वो क्या था, फ्लैट था। ठीक है, उसको हम फ्लैट स्पेस टाइम बोलते हैं। ठीक है, When Einstein considered the geometrical explanation using flat space time, जब आइंस्टाइन ने फ्लैट स्पेस टाइम के ऊपर थोड़ा वर्क किया और जो इसको यूज़ करते हुए उसने ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन को कंसीडर किया, तो फिर क्या हुआ, ही कंक्लूडेड दैट द स्पेस टाइम इज़ ओनली फ्लैट। जो स्पेस टाइम है वो सिर्फ फ्लैट है। कब? व्हेन देर इज़ नो मैस, जब हमारे पास वहाँ पे मैस मौजूद ना हो। ठीक है, सिर्फ उसी सूरत में जो स्पेस टाइम है वो क्या है, फ्लैट है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम इज़ प्लेस्ड बिटवीन स्पेस टाइम्स बिकम्स कर्व। लेकिन जैसे ही हम उस स्पेस टाइम के अंदर कोई मैस कोई ऑब्जेक्ट जिसका मैस एम हो, उसको हम जो है वो प्लेस करते हैं, उसको रखते हैं, तो वो जो जो स्पेस टाइम है वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, कर्व स्पेस टाइम बन जाता है। ठीक है, आगे देखें, द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, मैस पर डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। आगे देखें, इन स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है, द कर्वेचर ऑफ मिन्कोस्की फ्लैट स्पेस टाइम इज जीरो। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो मिन्कोस्की का जो फ्लैट स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है वो क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, मज़ीद यहाँ से देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कर्व्ड स्पेस टाइम आर पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है, जो कर्व्ड स्पेस टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट है, यानी कि पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। वाइल दैट ऑफ फ्लैट स्पेस टाइम आर पोजीशन इंडिपेंडेंट। जबकि उन्हीं अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें फ्लैट स्पेस टाइम के कोऑर्डिनेट्स की, तो वो क्या है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट, पोजीशन इंडिपेंडेंट है। आगे देखें, कर्व्ड स्पेस टाइम इज़ डिस्क्राइब्ड बाय रीमैनियन ज्योमेट्री। जो कर्व्ड स्पेस टाइम है उसको रीमैनियन ज्योमेट्री में डिस्क्राइब किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, द ग्रेविटी इज़ नथिंग मोर देन अ कर्व्ड स्पेस। आइंस्टाइन के मुताबिक जो ग्रेविटी है वो क्या है, हमारे पास एक कर्व्ड स्पेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है कि कर्व्ड स्पेस टाइम क्या होता है। ठीक है, इसको किसने कब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो उम्मीद करता हूँ कि कर्व्ड स्पेस टाइम के बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।